मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर सुबह के लिए कि उसने मेरे जीवन में एक और सुबह दी। और मैं आप सबको भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुशामदीद और गुड मॉर्निंग कहता हूँ कि परमेश्वर आपको आज की सुबह में जीवित रखा है और ये हमारे जीवन का एक सबसे बड़ा आश्चर्यक्रम है। मेरे प्रियो, आज की सुबह में कुछ बातें आपके साथ कहना चाहता हूँ। इन दिनों में जब कोरोना का समय है, हम प्रतिदिन ऐसी संदेशों को सुनते हैं जो हमारे मन को विचलित करता है, भयभीत करता है। कल मैं पास्टर आमोस सिंह के एक मैसेज को सुन रहा था और मैं कई दिनों से जिस बात को सोच रहा था कि मैं आप लोगों के साथ बांटूं, और कल उस संदेश को सुनते हुए मुझे कंफर्मेशन मिला कि हाँ, मुझे बताना चाहिए। और वो बता रहे थे कि लोग कोरोना से 10% मर रहे हैं, लेकिन 90% डर से मर रहे हैं। और आज की सुबह मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन है, हर दिन हमें कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। बाइबल में इस प्रकार से लिखा है और परमेश्वर के वचन के जानकार बताते हैं 366 बार ये शब्द कहा गया है। इसका मतलब है हर दिन के लिए एक शब्द है, और ये शब्द नहीं है, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है जिस पर हमें विश्वास करना है और हमें इस बात को समझना है। कल भी एक भाई जो यहाँ बनाड़ में रहते हैं और वो कोरोना से पीड़ित थे और अभी रिकवरी हो रही है, और वो एक ही बात बता रहे थे, भैया मैं सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मन में डर बना रहता है, बेचैनी बनी रहती है। और मैंने प्रार्थना किया और मैंने कहा, भाई हर समय उस परमेश्वर को निहारो जो हमें कहता है मत डर। और मुझे स्मरण आता है जब गिदोन अपनी दाग की बारी में काम कर रहा था, डरा और भयभीत था, और परमेश्वर के दूत ने उसे पुकारा, हे सूरमा शूरवीर। और इसका मतलब था कि उसके जो मानसिकता जो थी, उसका जो भयभीत वाला जो स्वभाव था, उसको दूर करने के लिए परमेश्वर ने जो संबोधन उसे किया वो उत्साहित करने वाला था। उसका मतलब था कि तू सूरमा है, तू शूरवीर है और मैं तेरे साथ हूँ, और जो चीज़ें अभी तक नहीं हुई है उसे तू करने जा रहा है। मेरे प्रियो, इस समय में हमें जिस बात के लिए उत्साहित होना है वो यही है कि हम डरे नहीं, परंतु अपने परमेश्वर की ओर ताकते रहें। जो इजराइलियों के लिए समुद्र के 2 भाग किया, वो परमेश्वर आपका परमेश्वर है। जो मरुभूमि में परमेश्वर आपके साथ था, वो परमेश्वर है। जो शद्रक मेशक अबेदनगो के आग में उनके साथ था, वो परमेश्वर आपका परमेश्वर है। दानियल के साथ था, वो आपका परमेश्वर है। मैं आपको बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, हमें इस परिस्थितियों में डरना नहीं है। जो प्रिकॉशंस बताए जाते हैं, जो तरीके हम इन दिनों में अलग अलग माध्यम से देख रहे हैं, हम उनको अपनाएं और एनर्जेटिक रहें और प्रभु से और शब्द आप बोलें कि मैं परमेश्वर की सृष्टि हूँ और मैं परमेश्वर की योजना को पूरा किया बिना इस संसार से नहीं जाऊँगा। और इन शब्दों के साथ आप क्लेम करें। आप जब अपने शब्दों से बोलेंगे कि मैं उस योजना को पूरा करूँगा, तो ब्रह्मांड उस योजना को, उस शब्द को सुनेगा और वो आपके साथ काम करना शुरू करेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। बाइबल कहती है, जीव के वश में जीवन और मृत्यु को रखा है, जो उसे काम में लाना जानता है वो जीवन पाएगा। हमें भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, हमें परिस्थितियों के आगे घुटने टेकने की ज़रूरत नहीं है, परंतु उत्साहित होकर आपका परमेश्वर हर समय आपके साथ है। बाइबल कहती है, ना तो ऊँघता है ना सोता है। कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर का वचन कहता है वो ना ऊँघता है ना सोता है। आप जब भी पुकारें, जिस भी अवस्था में आप पुकारें, कल पास्टर आमोस सिंह बता रहे थे कि रात को 11 बजे से लेके सुबह 3 बजे तक हम अकेले होते हैं। उस समय में भय की जो आत्मा है वो हमारे चारों तरफ काम करना शुरू करती है और हम भयभीत होकर अपने जीवन को उनके हाथ में सौंप देते हैं और हम मृत्यु की तरफ धीमे धीमे अग्रसर हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप उस समय में और अधिक परमेश्वर की आराधना करें। जो कुछ आपके पास है, जिन चीज़ों में आपने अब तक आनंद लिया, उन बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें और आप पाएंगे कि परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल रहा है। मेरे प्रियो, एक सीक्रेट है
आप जब शब्दों से बोलेंगे ये शब्द काम करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपके शब्दों में सामर्थ रखी है। परमेश्वर ने आपके मुंह में क्रिएशन को रखा है। आप जैसा बोलेंगे वैसा होते जाएंगे। बाइबल बताती है परमेश्वर जब भी यीशु मसीह जब भी किसी व्यक्ति से मिला, उसने पूछा तू क्या चाहता मैं करूं, और जैसा लोगों ने कहा वैसा प्रभु ने उनके लिए किया, और वो अपने लाइफ में सक्सेस होते गए, बीमारी से छुटकारा पाते गए, उन्नति करते गए। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु आपके शब्दों के द्वारा कुछ करना चाहता है। आप सिर्फ बोलें, आप बोले मैं चंगा हूँ, बीमारी मेरे शरीर से चली गई, और आप देखिएगा शरीर धीमे धीमे काम करना शुरू करेगा। क्योंकि हमारे माइंड कॉन्सेप्ट में ऐसा परमेश्वर ने सिस्टम रखा है कि जो हम कहेंगे उसे माइंड कैच करेगा, और उसको बॉडी कैच करती है। जो माइंड से संदेश जाएगा बॉडी में, और बॉडी उसको काम करना शुरू करेगी। आप कितने भी बीमार हों, मैंने इस बात को देखा, मैं सुन रहा था एक संदेश को कि एक लेडी जिसको कैंसर हो गया था, आखिरी स्टेज पर थी, और आखिर में जब उसे एक दिन ऐसा पता चला तो उसने अपने कमरे के अंदर चारों तरफ अपनी जवानी की फ़ोटोएं लगाई और देखती रही और बोलती रही मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं कितनी स्वस्थ हूँ, और ऐसा करते करते उसका कैंसर चला गया। ये बीमारी भी कुछ नहीं है, प्रभु की सामर्थ बड़ी है। परमेश्वर का बेशकीमती खून, उसके पुत्र का खून हमारे लिए बहाया गया, वो सामर्थ्य है। आप खून को अपने शरीर पर लगाएं, और मैं चाहूँगा कि प्रतिदिन, जैसे प्रभु का वचन कहता है कि उसने हमारी देह, अपनी देह को हमारे लिए तोड़ा है, अपने लहू को हमारे लिए बहाया है। आप रोज़ एक छोटी रोटी ले सकते हैं, एक गिलास में पानी ले सकते हैं, और कहे प्रभु ये वो देह है जो मेरे लिए तोड़ी गई है, जो मेरे जीवन के छुटकारे का कारण है, उसे खाएं और पानी को पिएं। प्रभु ये वो लहू है जो मेरे लिए बहाया गया है, जिसमें मेरे लिए जीवन का प्रबंध किया गया है, उसको लें, और आप देखेंगे आपके शरीर से वो समस्याएं जाती रहेंगी। मैंने बहुत सी गवाहियों में सुना है, ऐसा लोगों ने किया, प्रतिदिन उन्होंने उस प्रभु भोज को लिया विश्वास के साथ, और उनके जीवन के अंदर परिवर्तन आना शुरू हो गया। मैं चाहता हूँ आज की सुबह जब प्रभु ने मुझे इस बात को कहा है, मैं आपको कह रहा हूँ, और आप करिएगा और आप देखेंगे परिवर्तन, और आप प्रभु की महिमा के लिए खड़े होंगे और गवाही दीजिए और परमेश्वर के नाम को महिमा दें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।